हेलो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बीए संस्कृत तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 उसके द्वितीय प्रश्न पत्र में जो योगा लगा हुआ है उससे हम कुछ संबंधित अध्ययन करेंगे। जो योगा में जैसे कि आपका लगा हुआ है, आपका क्या ये देखिए आप होता है अष्टांग योग होता है, यम नियम होता है, क्लेश होता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इनकी जो संख्या पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट, वो आप हम देखेंगे। मैं प्रेमचंद, हमारे अपने चैनल का नाम है NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें आप। ऐसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए आप, जैसा कि मैंने बताया अष्टांग योग, अष्टांग योगों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। विशेष ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में अष्टांग योगों की संख्या कितनी हो सकती है, वो संख्या होती है 8। आगे बात करते हैं जो अष्टांग योग हैं, उनमें अष्टांग योग क्या क्या होते हैं। आप देखिए सबसे पहले आता है आपका, ये आपको क्रम से याद रखना है, ये ध्यान रखिए क्रम से पूछता है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पाँचवा है प्रत्याहार, छठा है आपका धारणा, मतलब ये धारण ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां है समाधि। ये आपको विशेष रूप से क्रम से याद रखनी है। कैसे? देखिए यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि यम क्या क्या होती है। देखिए आप, देखिए मैंने बताया अभी आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या होते हैं? सब अष्टांग योग के आपके अष्टांग योग के रूप होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो देखिए इसमें देखिए ये एक नियम है, नियम के भी कितने प्रकार होते हैं? नियम के प्रकार होते हैं 5। क्या नियम के प्रकार क्या क्या होती हैं? देखिए आप, सत्य होता है, अहिंसा होता है, अस्तेय होता है, ब्रह्मचर्य होता है, अपरिग्रह होता है। ये होते हैं आपके नियम के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं इसी श्रेणी में आता है हमारा नियम। नियम के भी प्रकार देखिए, उसके भी नियम के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नियम के प्रकार होते हैं 5। ये का एक अष्टांग योग का एक भाग है। इसमें देखिए पहला होता है नियम का शौच, दूसरा होता है संतोष, तृतीय होता है, तीसरा जो होता है तप, चौथा होता है आपका होता है स्वाध्याय, पाँचवा होता है आपका ईश्वर प्राणी ध्यान। ये होता है आपके 5 क्या होते हैं? नियम होते हैं। सोच होता है, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये होते हैं आपके नियम 5। ठीक है, आपको ये सब संख्याएं ध्यान रखनी है। विशेष रूप से प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछेगा यम की संख्या कितनी है, तो आप बता पाओगे कितनी होती है। यम की संख्या 5 होती है। नियम की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अष्टांग योगों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। इनको तो आप क्रम से याद रखना है। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। वैसे पाँचवां अष्टांग योग में कौन सा होता है? आप बता सकोगे क्या होता है? प्रत्याहार होता है। तीसरा पूछ सकता है आपसे, तीसरा क्या होता है? आसान होता है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अब देखिए हम योग दर्शन, जैसे कि योग दर्शन है, इसमें देखिए अब योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन की बात करें तो इसी क्या, ये योग सूत्र है। योग सूत्र किसका है? ये महर्षि पतंजलि का है। और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं और कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और योग सूत्र के लेखक कौन है? आपके महर्षि पतंजलि हैं। अच्छा, जो इनका महर्षि पतंजलि का जो समय बताते हैं, अवधि क्या है इनका? दूसरी शताब्दी है। ठीक है, अच्छा, जो महर्षि पतंजलि हैं उनका जो योग सूत्र है वो कितने पादों में विभक्त है? वो 4 पादों में विभक्त है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट पूछ सकता है कि योग सूत्र है वो कितने पादों में विभक्त है? ये 4 पादों में विभक्त है। ये 4 पादों को आप इनको क्रम से याद रख सकते हैं। एक है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये आपको याद रखने हैं। आपको इसमें ये भी याद रखना है कि समाधिपाद में 51 सूत्र हैं और साधनपाद में 55 सूत्र हैं और विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं। और कैवल्य है, जो कैवल्य में कितने 34 सूत्र हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है, 34। ठीक है, ये आपको किससे, ये आपको याद रखना है योग दर्शन से। आगे बात करते हैं। अब देखिए आप, जो क्लेश मैंने बताया था आपको, क्लेश कितने होते हैं? क्लेशों की संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। क्लेश कितने होते हैं? खासतौर से 5 होते हैं। देखिए एक पहला होता है अविद्या, दूसरा होता है अस्मिता, तीसरा होता है राग, चौथा होता है द्वेष, पाँचवा होता है अभिनिवेश। ये होते हैं आपके क्या 5 क्लेश होते हैं। आपको भी इनको भी याद रखना है, क्रम से याद रखना है। क्या क्या? अविद्या होता है, अस्मिता होता है, राग होता है, द्वेष होता है, अभिनिवेश होता है। ये होते हैं आपके क्लेश 5। अच्छा, इसी श्रेणी में हमने देखो चित्त और वृत्ति हमने पढ़ा था ना। जो पतंजलि की परिभाषा दी थी, चित्त और वृत्तियों का क्या है? निरोध ही क्या होता है? हमारा योग होता है। ये बताया था महर्षि पतंजलि ने। तो इसी आधार पर देखिए आप, जो वृत्तियाँ होती हैं, वृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कि प्रमाण पहला होता है प्रमाण, फिर होता है विपर्यय, फिर होता है विकल्प, फिर होता है निद्रा, फिर होता है अस्मिति। क्या होती है? वृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वृत्तियाँ होती है, पहली है आपकी प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है जो विकल्प, चौथा है जिसका नाम है निद्रा, अंतिम है जो स्मृति है 5वां। ये आपकी वृत्तियाँ होगी। और इसमें एक चीज़ और देखिए, जो प्रमाण होता है ना, प्रमाण जैसे कि आप सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में भी प्रमाण कितने होते हैं? 3 होते हैं। और योग दर्शन में भी प्रमाण की संख्या कितनी है? 3 होती है। अच्छा, जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया सांख्य दर्शन में जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या होती है 25। और हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन में तत्वों की संख्या होती है 26। इसमें एक जो 26 में वो कौन सा जुड़ा है? वो जुड़ा है आपका ईश्वर वाला। ठीक है, ईश्वर वाला जो तत्व है वो योग दर्शन में जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं चित्त। जो चित्तवृत्तियों की जो अवस्था हैं वो कितनी होती हैं? वो भी 5 होती हैं। जैसे कि ये देखिए आप, चित्तवृत्ति की ये एक पहली होती है आपकी क्षिप्त, दूसरी होती है मूढ़, तीसरी होती है विक्षिप्त, चौथी होती है आपकी एकाग्र, पाँचवीं होती है आपकी निरुद्ध।
इसमें देखिए हम जो ये क्या है चित्तवृत्ति की अवस्थाएं हैं, इसमें देखिए क्षिप्त है, जो क्षिप्त में क्या होता है रजोगुण प्रधान होता है। कौन सा होता है? रजोगुण प्रधान होता है। और ये देखिए जो रजोगुण प्रधान है ना, ये क्या करता है मनुष्य के व्यक्ति के अंदर क्या अहंकार उत्पन्न करता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसा कौन सा गुण है जो व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न करता है? वो है आपका रजोगुण। और ये किस चित्तवृत्ति से अवस्था से लिया गया है? ये क्षिप्त से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जो मूड है, मूड में क्या तमोगुण प्रधान होता है, और विक्षिप्त में देखिए तो सत्वगुण प्रधान होता है। और एकाग्र की बात करें तो एकाग्र में सत्वगुण प्रधान होता है। ठीक है, और जो मैंने बताया जैसे विक्षिप्त है, इसमें सत्व और रज दोनों गुण प्रधान होते हैं इसमें। और बाकी कहते हैं बात करें हम निरुद्ध की, इसमें निरुद्ध में क्या होता है? इसमें कोई भी गुण प्रधान नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? तीनों गुण क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें निरुद्ध में तीनों गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसमें जो चित्तवृत्तियों की संख्या भी 5 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तवृत्तियों की संख्या 5 होती है, और वृत्तियों की संख्या भी 5 होती है, और जो क्लेश की संख्या भी 5 होती है, और नियम की संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। और यहाँ पे बताया मैंने यम की संख्या भी 5 होती है। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और जो योग सूत्र में जो पादों की संख्या कितनी? 4 होती है। और इसमें देखिए योग सूत्र में पादों की संख्या 4 होती है। इसमें ये ध्यान रखना है किस सूत्र में किस पाद में कितने सूत्र लगे हुए हैं। मतलब समाधि पाद में लगे हुए हैं कितने? समाधि पाद में लगे हुए 51, और साधन पाद में लगे हुए हैं आपके 55, विभूति पाद में है 55, और कैवल्य पाद में लगे हुए हैं आपके 34। तो ये क्लास होती है आपकी समाप्त। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।